कुछ लोगों को देखा है जो दूसरों से बहुत ही प्यार से बात करते हैं, पर जब बात खुद की आती है तो कहानी कुछ और हो जाती है। हर ग्रुप में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो हमेशा अवेलेबल रहता है, जो सबकी बातें सुनता है, जो हर प्रॉब्लम में हेल्प करता है, जिसके पास सबके लिए टाइम होता है, जो रात को भी कॉल उठा लेता है, जो किसी को ना कभी कह ही नहीं पाता। सब लोग उससे कहते हैं यार तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम जैसा कोई नहीं, और वो बस मुस्कुरा के बोल देता है अरे यार ऐसा कुछ नहीं। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और तब वो इंसान अकेला रह जाता है, अपने थॉट्स के साथ, अपनी तन्हाई के साथ। और सच ये है कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो अंदर से क्या फील करता है, क्योंकि उसने कभी बताया ही नहीं। शायद इसलिए क्योंकि उसे दूसरों को सुनना तो आता है लेकिन खुद को एक्सप्रेस करना नहीं। धीरे धीरे उसने ये मान लिया होता है कि उसका रोल एक साइड कैरेक्टर जैसा है, जो सुनता है, स्ट्रांग रहता है और सोचता है कि उसकी प्रॉब्लम्स उतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। लेकिन ये कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। बहुत बार ये एक अलग लेवल का दर्द होता है जो काइंडनेस के पीछे छुप जाता है। और आज हम उन्हीं लोगों की बात करेंगे जो सबके लिए तो सब कुछ होते हैं लेकिन खुद के लिए ऑलमोस्ट कुछ नहीं होते। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सेल्फ हेट्रेट हमेशा क्लियरली दिखाई नहीं देती। हम सोचते हैं सेल्फ हेट्रेट का मतलब जो हमेशा रोता हो या हर वक्त अपने बारे में बुरा बोलता हो, कोई जो बाहर से टूटा हुआ लगे। लेकिन हमेशा सेल्फ हेट्रेट बाहर से ऐसी नजर नहीं आती। कभी कभी वो बहुत नॉर्मल, बहुत पोलाइट होती है, दूर से समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो इंसान इतना बिजी होता है दूसरों का ख्याल रखने में कि खुद के लिए टाइम ही नहीं होता उसके पास। या शायद अंदर से उसे लगता है कि वो खुद केयर डिजर्व ही नहीं करता। साइकोलॉजिस्ट इसे सेल्फ कंपैशन डेफिसिट कहते हैं। मतलब इंसान के पास दूसरों के लिए तो बहुत कंपैशन होता है लेकिन खुद के लिए नहीं। तो ये कहाँ से आता है और ये पैटर्न कैसे बनता है? पहला और सबसे कॉमन रीजन होता है बचपन में मिले हुए मैसेजेस। बहुत सारे लोग जो इस तरह सोचते हैं उन्होंने बचपन से ये बिलीव कर लिया होता है कि उनकी वैल्यूज इस बात पर डिपेंड करती है कि वो दूसरों के लिए क्या करते हैं। जब घर में सिर्फ हेल्पफुल होने पर तारीफ मिली, अच्छा बच्चा बनने पर अटेंशन मिले और प्यार भी कंडीशन के साथ मिला हो, परफॉर्म करो तब एक्सेप्टेंस मिलेगी, तो बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है। उसे लगता है कि मैं बस ऐसे ही वैल्यूबल नहीं हूँ, मेरी वैल्यू मेरे काम से। और फिर अंदर एक डर बैठ जाता है, अगर मैं किरदार निभाना छोड़ दूं, अगर मैं परफेक्ट ना रहूं तो शायद लोग भी मेरे साथ रहना बंद कर देंगे। इसीलिए वो बड़ा होकर भी हमेशा परफॉर्म करता रहता है, सबके लिए अवेलेबल रहता है, हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं उसे लगता है कि वो जो भी करे वो कम है। दूसरा रीजन होता है शेम, एक बहुत ही गहरी फीलिंग कि मेरे अंदर कुछ गलत है, शायद मैं ब्रोकन हूँ और अगर लोगों ने मेरा असली साइड देख लिया तो शायद वो मुझे एक्सेप्ट ना करे। इस शर्म से बचने का एक तरीका होता है खुद को इतना बिजी रखना दूसरों की हेल्प करने में कि खुद के अंदर झांकने का वक्त ही ना मिले। ये सोचते हैं कि अगर मैं हमेशा सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूंगा तो मुझे अपनी प्रॉब्लम फील ही नहीं करनी पड़ेगी। और धीरे धीरे काइंडनेस भी एक एस्केप बन जाती है। दूसरों को बचाते बचाते इंसान खुद से भागने लगता है। तीसरा रीजन होता है ये बिलीव कि मैं बर्डन हूँ। बहुत लोग अंदर ही अंदर ये फील करते हैं कि अगर उन्होंने अपनी नीड्स बताई, हेल्प मांगी या अपने पेन को शेयर किया तो वो लोगों को परेशान करेंगे, वो वीक लगेंगे। इसीलिए वो हमेशा दूसरों का दर्द सुनते तो हैं लेकिन अपना छुपा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनका दर्द उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और यहाँ पे सबसे पेनफुल चीज ये है कि जो लोग दूसरों का पेन बहुत ही सीरियसली लेते हैं वही लोग अपने पेन को इग्नोर कर देते हैं। दोस्त दुखी हो तो बोलेंगे बात करो मुझसे, ये सीरियस है। खुद टूट रहे हो तो बोलेंगे कोई बात नहीं, हैंडल हो जाएगा। ये जो डिफरेंस है, दूसरों के लिए सॉफ्टनेस और खुद के लिए हार्शनेस, यही सेल्फ हेट्रेट का एक साइलेंट साइन होता है। चौथा रीजन है कंट्रोल। जब इंसान को अपनी लाइफ, अपने इमोशन या अपनी सेल्फ वर्थ पर कंट्रोल फील नहीं होता तो दूसरों की हेल्प करना उसे एक टेम्पररी कंट्रोल देता है। और जब सामने वाला बेटर फील करता है तो कुछ देर के लिए अंदर का कैओस भी शांत हो जाता है। इसीलिए वो बार बार वही करता है और हेल्प करता है और अवेलेबल रहता है, क्योंकि जैसे ही वो रुकता है अंदर का वो खालीपन वापस आने लगता है। पांचवा रीजन और भी सटल है, उनकी आइडेंटिटी ही ये बन चुकी होती है। वो सोचने लगते हैं मैं वो इंसान हूँ जो सबका ख्याल रखता है, मैं वो हूँ जिस पर सब रिलाय करते हैं। धीरे धीरे ये सिर्फ बिहेवियर नहीं रहता, ये उनकी पहचान बन जाती है। और फिर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो हेल्प करना बंद कर दे तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो खुद कौन है। एक सवाल उठने लगता है उनके मन में, अगर मैं सबके काम ना हूं तो मेरी वैल्यू क्या है? और इसी वजह से वो अपने रोल को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को उस रोल के बाहर जाना ही नहीं होता। रोल ही आइडेंटिटी बन गया होता है और उस आइडेंटिटी को छोड़ना उन्हें ऐसा फील कराता है जैसे वो खुद ही खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं बिहेवियर्स की, वो स्पेसिफिक चीजें जो इस पैटर्न में दिखाई देती हैं, क्योंकि इन्हें पहचानना
जरूरी है। पहला बिहेवियर, हर बात पर सॉरी बोलना। ये लोग जरूरत से ज्यादा माफी मांगते हैं। सॉरी मैं लेट हो गया, सॉरी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, सॉरी क्या मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और धीरे धीरे ये सिर्फ हैबिट नहीं रहती, ये रिफ्लेक्स बन जाती है। जैसे अंदर कहीं उन्हें लगता है कि उनकी प्रेजेंस ही इनकन्वीनियंस है, वो जैसे एक प्रॉब्लम है दूसरों की जिंदगी में। और कई बार ये इतना ऑटोमेटिक हो जाता है उन्हें खुद भी रियलाइज नहीं होता। दूसरा बिहेवियर, कॉम्प्लीमेंट का एक्सेप्ट ना कर पाना। कोई उनकी तारीफ करे तो तुरंत उसे डिसमिस कर देते हैं। अरे नहीं यार, कुछ खास नहीं, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। वो कॉम्प्लीमेंट को अंदर आने ही नहीं देते, क्योंकि अंदर एक बिलीफ ऑलरेडी बैठा होता है, मैं इतनी अप्रिशिएशन डिजर्व ही नहीं करता। और जब कोई जेन्युइनली उन्हें अप्रिशिएट करता है, उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है, ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि सच में तारीफ होना, सच में वैल्यू फील होना, उनके लिए ये सब बातें अनफेमिलियर है। और जो चीजें अनफेमिलियर होती हैं वो अक्सर अनकंफर्टेबल लगती है। तीसरा बिहेवियर, अपनी नीड्स को इग्नोर करना। ये लोग बार बार बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, तुम अपना देखो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई बार वो सिर्फ बोल नहीं रहे होते, उन्हें सच में पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि सालों तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स और जरूरतों को साइड में रखा होता है। और जब कोई जेन्युइनली पूछ लेता है तुम्हें क्या चाहिए, तो ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि इतने टाइम तक वो सिर्फ दूसरों के हिसाब से जीते रहे कि उनकी अपनी नीड्स उन्हें दिखाई देना बंद हो गई। चौथा बिहेवियर, अनहेल्दी या वन साइडेड रिलेशनशिप को नॉर्मल मान लेना। वो रिश्ता जहां लोग सिर्फ एक साइडेड एफर्ट करते हैं, उन रिश्तों में भी ये लोग उन्हें चलाते रहते हैं। वो खुद से बोलते हैं शायद मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चलता है कोई बात नहीं। वो दूसरों को बहुत इजीली एक्सक्यूज कर देते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं। अपनी छोटी सी भी गलती पे खुद को पनिश करते हैं, लेकिन दूसरों की बड़ी गलती पर भी बोलेंगे कोई बात नहीं, वो भी तो इंसान ही है। दूसरों के लिए अंडरस्टैंडिंग और खुद के लिए पनिशमेंट, ये इम्बैलेंस धीरे धीरे उनकी इमोशनल रियलिटी बन जाता है। पांचवा बिहेवियर, और शायद सबसे पेनफुल, अकेले में ये लोग बिल्कुल अलग होते हैं। जो काइंडनेस, पेशेंस और सॉफ्टनेस वो दूसरों को देते हैं, वो खुद को कभी नहीं देते। बाहर से काम और केयरिंग दिखने वाले लोग अंदर से खुद के साथ बहुत हार्श होते हैं। उनके दिमाग में कांस्टेंट वॉइस चलती रहती है, तो स्टूपिड, तो फिर से फेल हो गया, तो इनफ नहीं। और सबसे स्कैरी बात यह है कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो वो किसी और इंसान को कभी बोलेंगे ही नहीं, लेकिन खुद से रोज बोलते हैं, हर बार बोलते हैं। साइकोलॉजी में इसे इनर क्रिटिक कहते हैं। एक अंदर की आवाज जो हमेशा जज करती रहती है, हर गलती को बड़ा बना देती है, हर अचीवमेंट को छोटा, और कभी सेटिस्फाई नहीं होती। जो लोग सेल्फ हेट्रेड कैरी करते हैं, उनका इनर क्रिटिक बहुत लाउड होता है, बहुत रूथलेस होता है। और अजीब बात यह है, वो क्रिटिक दूसरों के लिए इतना क्रूएल नहीं होता, सिर्फ खुद के लिए होता है। अब एक सवाल, और शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर तुम्हें इस बात में खुद की झलक दिख रही है, अगर तुम ऐसे ही हो, तो सोचो, क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ वैसा बिहेव करते जैसे तुम खुद के साथ कर रहे हो? क्या तुम उसे बोलते तो यूजलेस है, तो इनफ नहीं है, तो सिर्फ तब वैल्यूबल है जब तुम सबके काम आए? नहीं, तुम उनके साथ पेशेंस रखते, उनकी गलतियों को समझते, उन्हें सपोर्ट करते जब वो टूट रहे होते। तो उनको प्रूफ करने नहीं बोलते कि वो केयर डिजर्व करते हैं। तो फिर एक ऑनेस्ट सवाल, क्या तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुमसे ज्यादा डिजर्व करता है काइंडनेस, या फिर तुम भी डिजर्व करते हो वो सॉफ्टनेस, वो पेशेंस, वो अंडरस्टैंडिंग जो तुम इतनी इजीली दूसरों को दे देते हो? ये सिर्फ इमोशनल या फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि जिस दिन इंसान ये समझना शुरू करता है कि उसका पेन भी वैलिड है, उस दिन हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। सेल्फ कंपैशन यानी खुद के साथ वही काइंडनेस रखना जो तुम दूसरों के साथ रखते हो। साइकोलॉजिस्ट क्रिस्टिन नेफ ने इस पे बहुत ही रिसर्च की है, और उनका एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये है कि जो लोग खुद के साथ कंपैशनेट होते हैं, वो एक्चुअली दूसरों के लिए भी बेहतर होते हैं, ज्यादा इमोशनली अवेलेबल, ज्यादा जेन्युइनली केयरिंग, क्योंकि वो अंदर से खाली नहीं होते। तुम्हारे पास जो है तुम वही बांट सकते हो, अगर तुम खुद खाली हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और जो लोग हमेशा खुद को इग्नोर करके सिर्फ दूसरों को देते रहते हैं, वो धीरे धीरे इमोशनली थक जाते हैं। एक पॉइंट के बाद वो टूटने लगते हैं। इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है, तुम्हारी काइंडनेस तभी टिकती है जब उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे पास भी होता है। जब तुम खुद से भी सॉफ्टनेस से बात करते हो, खुद को भी रेस्ट दो, खुद के पेन को भी सीरियसली लो, वरना एक दिन वो वार्मथ खत्म हो जाती है। क्योंकि जो चीज रिफिल नहीं होती वो धीरे धीरे एम्प्टी होती जाती है। तो प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो? पहला, अपने इनर क्रिटिक को नोटिस करना शुरू करो। जब अंदर से आवाज आए तो स्टूपिड है, तो फिर से फेल हो गया, तो बस एक सेकेंड रुको और खुद से पूछो, क्या मैं ये बात किसी और इंसान को बोलता? अगर जवाब नहीं है तो शायद ये तुम्हारे लिए भी फेयर नहीं है। दूसरा, अपनी नीड्स को पहचानना प्रैक्टिस करो। रोज एक सिंपल सवाल पूछो, आज मुझे क्या चाहिए? रेस्ट, स्पेस, किसी से बात, थोड़ी सी शांति। शुरू में शायद कोई जवाब ना आए क्योंकि तुमने सालों तक खुद को इग्नोर किया है, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद को सुनना शुरू कर दोगे। तीसरा, कुछ चीजें सिर्फ अपने लिए करो, बिना गिल्ट के, बिना जस्टिफाई किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है। हर चीज अर्न करना जरूरी नहीं है, कभी कभी बस मुझे चाहिए, बस इतना ही काफी होता है। चौथा, हेल्प मांगना
प्रैक्टिस करो, छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। किसी दोस्त से बोलो आज मैं ठीक फील नहीं कर रहा, और फिर देखो ज़्यादा चांसेस है कि जो लोग सच में तुम्हारे हैं वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी नीड्स भी इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो प्यार तुम दूसरों को देते हो, जो पेशेंस, जो काइंडनेस, वो सब तुम्हारे अंदर से आती है। और अगर वो तुम्हारे अंदर है तो उस पे तुम्हारा भी हक है, सिर्फ दुनिया का नहीं।